हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का पहला लेसन चल रहा था हम लोगों का, उसी का ये अगला पार्ट है। लास्ट 2 पैसेज बचे हुए थे, उन्हीं पैसेज को हम लोग आज देखते हैं कि एडिसन के बारे में बताया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिसन की बचपन की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद फिर होते होते कितना इम्प्रूवमेंट उस इंसान ने अपने अंदर किया, और एक वक्त ऐसा आता है कि कम एज में ही, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कम एज में ही उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में बुलाया उस ग्रामोफोन को देखने के लिए, जिससे पूरे अमेरिका में उनका नाम हो गया था। उसके बाद अब वो जो लड़का अंडा सेने वाला और वो कीड़े मकोड़ों का घोल पिला के इंसान को उड़ाने की कोशिश करने वाला जो लड़का था, अब वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत प्रॉस्पिरियस था। और उन्होंने अपनी इस सफलता का जो सेहरा था, जो श्रेय था, वो अपनी मेहनत को, अपने माँ की मदद को, उनकी प्रेरणा को दिया था। उसके बाद की ये कहानी आगे बढ़ेगी कि अब एडिसन का हौसला तो बहुत बढ़ चुका था। एक इतना बड़ा उन्होंने आविष्कार किया, इतना बड़ा इन्वेंशन था ग्रामोफोन का। अमेरिका के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई और पूरे अमेरिका में फेमस हो गए, बहुत अब प्रॉस्पिरियस हो गए, जो परेशानी थी सब ख़त्म हो गई। अब वो एक साइंटिस्ट कहलाने लगा। तो मार्च 1878 में उनका हौसला बहुत बढ़ा हुआ था, तो एक नया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्रोजेक्ट क्या था? ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर, यानी ये जो बिजली से जलने वाला जो लैम्प है, इसको बनाने का उन्होंने काम शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। ये जिन दिनों की बात है, 1878 की बात, तो उस वक्त ये लाइट नहीं थी और लोग अपने घरों में कैंडल्स या ऑयल लैम्प का यूज़ किया करते थे रात में लाइट के लिए, रोशनी के लिए। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। हम लोगों ने जो लेसन का नाम पढ़ा है, एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, कि जिसने अपने वादे को पूरा किया। एक वादा तो हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी माँ से, तो वो छोटा सा वादा था। ये लेसन का जो टाइटल है उस वादे से नहीं जुड़ा हुआ है, ये अब जो वादा करने जा रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है। तो कहा कि एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट। एडिसन ने अमेरिका के अपने लोगों से ये वादा किया कि उनको इलेक्ट्रिक लाइट वो देंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मांगा कि हाँ 10-5 साल लगेगा, सिर्फ कहा इन 2 ईयर्स, 2 सालों में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जो उस वक्त दुनिया को इम्पॉसिबल लगा, कि नामुमकिन सी बात है ऐसा कर पाना, लेकिन एडिसन ने अपने लोगों से, अपने कंट्रीमैन से उन्होंने वादा कर ही दिया कि हाँ 2 साल में हम आपको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने इस बात को कहा तो ऑल द साइंटिस्ट लॉफ्ड एट हिम। जितने साइंटिस्ट थे उस वक्त के, उनसे सीनियर भी रहे होंगे, उनसे नाम वाले भी रहे होंगे, तो सब हंसने लगे इस साइंटिस्ट के ऊपर, एडिसन के ऊपर, एटी मैंने उसके ऊपर हंसने लगे। सब हंसे कि बताओ, इतना इसको सक्सेस का नशा चढ़ गया कि ग्रामोफोन बना लिया है, तो पता नहीं क्या क्या बात करने लगा है ये। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल। उन लोगों ने कहा क्या कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो ना हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन उन साइंटिस्ट की बातों से एडिसन एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी वरी, घबराना, बिल्कुल भी घबराया नहीं एडिसन। और अपने उस मिशन में, अपने उस प्रोजेक्ट में वो डटा रहा मेहनत के साथ में। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, बहुत मेहनत किया उसने, बहुत मेहनत किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, बहुत मुश्किल से ये उनका जो इलेक्ट्रिक बल्ब या बिजली का जो आविष्कार किया, इतनी आसानी से नहीं हो गया। इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया कि 2 सालों के का उसने 2 साल का टाइम लिया। इन 2 सालों के बीच में एक दो नहीं बल्कि 1000 एक्सपेरिमेंट किया, 1000 प्रयोग किया। लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, मगर सब के सब फेल हो गया, कामयाबी नहीं मिल पाई। एक तरफ साइंटिस्ट की हंसी थी, दूसरी तरफ 2 साल का टाइम था जो तेज़ी के साथ भागा जा रहा था, और तीसरी तरफ एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और सबके सब फेल हो रहे थे। ये सारी चीज़ें किसी इंसान की हिम्मत को तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं, कि उसके हौसले को, उसकी हिम्मत को तोड़ दें। ये इतनी चीज़ें बहुत काफ़ी होती हैं। पहली बात तो लोगों की हंसी ही बहुत थी, लेकिन एडिसन उनमें का इंसान नहीं था। एक कमिटमेंट था, एक डिटर्मिनेशन था कि जो कहा है उसको करके दिखाना है। और बात 1000 एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद भी हिम्मत उसकी नहीं वो टूटी, और वो अपने काम में लगा रहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। गिव अप मीन्स छोड़ना, होप माने आशा, यानी इतने हालात उसके एकदम अगेंस्ट थे, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत उसने नहीं छोड़ा। और अपने आप से कहता कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। लोगों को जो मैंने वादा दिया है, उस वादे को ज़रूर मुझे पूरा करना है।
ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो ये कहता कि जो भी वादा मैंने लोगों से किया उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और वर्कड हार्डर स्टिल, और अभी भी और मेहनत करने लगता, जितना मेहनत कर रहा था उससे भी ज़्यादा मेहनत किया उसने। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो टाइम के पीछे भाग रहा था, टाइम बहुत तेज़ी के साथ गुजरा जा रहा था, 2 साल का उसने वक्त लिया है और रोज़ एक ना एक एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। हम लोग जानते हैं कि 2 साल में कितने होते हैं, 365 दिन एक साल में होता है। तो अगर 365 और 365 लिया जाए तो 700 कितना 10 दिन शायद होगा, 730 दिन, 730 दिन का उसने टाइम लिया था। और पढ़ा हम लोगों ने कि 1000 एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो एक दिन में एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक से ज़्यादा प्रयोग कर रहा था 24 घंटे के टाइम में। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत वो अपने लाइफ में कर रहा था वो इंसान, कि 730 दिनों के पूरा होने से पहले पहले 1000-1200 एक्सपेरिमेंट कर चुका और सब में फेल हो गया वो। तो लेकिन बताया कि वो होप, उम्मीद उसने नहीं छोड़ा, सब कुछ था लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ा। और वक्त के पीछे भाग रहा था कि ये जो 730 दिन का जो टाइम है, जो 2 साल का, इसके ख़त्म होने से पहले पहले मुझे अब जो मैंने वादा किया है उसको पूरा करना है। तो वो वक्त के पीछे भाग रहा था। एट लास्ट, अंत में, लास्ट में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ऐसे इंसान को कामयाबी मिलनी ही है। तो लास्ट में वो सक्सीड हुआ, सफल हुआ एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। अब कितने एक्सपेरिमेंट के बाद, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, तकरीबन 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद, एक दो नहीं 1200 बार फेल हुआ, 1200 बार फेल होने के बाद तब जाकर उसको कामयाबी मिली कि उसके लैब में वो इलेक्ट्रिक बल्ब जगमगा उठा, चमक उठा। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, तो बताया कि 1878 में उसने प्रॉमिस किया था। और 2 साल के बाद यानी 1880 में नए साल के दिन, मतलब 1 जनवरी, तो 2 साल भी पूरा नहीं हो पाया, 3 महीना बचा हुआ था। मार्च में उसने वादा किया था, हम लोगों ने पढ़ा कि मार्च 1878, तो मार्च 1880 में उसका 2 साल पूरा होता, लेकिन मार्च से पहले ही न्यू ईयर्स डे मतलब 1 जनवरी को ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। उन्होंने और उनके जो फैक्ट्री वर्कर्स, उनके साथ जो काम करने वाले, जो उनके सहायक थे, असिस्टेंट थे, जो वर्कर थे, उन लोगों ने अपने लेबोरेटरी में, अपने प्रयोग में वो इलेक्ट्रिक लाइट को जलाया। पीपुल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। अब जाहिर सी बात है कि लोग कैंडल का यूज़ किया करते थे, आई लैम्प का यूज़ किया करते थे, और वहाँ पर बिजली का बल्ब जल रहा है। बहुत ज़बरदस्त सीन थी वो, ग्रांड सीन थी, शानदार साइट थी वो। तो उस ज़बरदस्त सीन को, उस ज़बरदस्त दृश्य को या मंज़र को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग टूट पड़े। यानी लोग जा रहे थे कि हाँ, वो एक वैज्ञानिक जिसने वादा किया था उसने अपने लेबोरेटरी में वो बल्ब जला लिया है। तो उस ग्रांड साइट को देखने के लिए ऑल ओवर अमेरिका से लोग पहुंच रहे थे वहाँ। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था वो अपना वादा वो पूरा कर चुका था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। अमेरिका का एक बड़ा मशहूर शहर न्यूयॉर्क हो, तो पूरे शहर में उसके लैब से, उसके लेबोरेटरी से लाइट निकल कर पूरे शहर में पहुंचने में उसमें भी 2.25 साल लग गए। तो 4 सितंबर 1882 को बताया कि पूरे न्यूयॉर्क में यानी जो बिजली की सप्लाई हो गई थी, और पहली बार न्यूयॉर्क शहर जो है इस दिन यानी 4 सितंबर को वो बिजली की रोशनी से एकदम ब्राइटनेस, जगमगा उठा, बिल्कुल चमक उठा उस दिन 4 सितंबर को। ये तो था एक बहुत बड़ा आविष्कार, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये इन्वेंशन था। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन ये था कि आज जो बहुत सारे इन्वेंशन हैं वो इसी पर बेस्ड है। अगर लाइट चली जाए तो एसी बेकार, फ्रिज बेकार, कूलर बेकार, मोबाइल बेकार, सारी चीज़ें सब बेस्ड हैं उसी पर कि उसी से यूज होती हैं। तो इसलिए हज़ारों आज के इन्वेंशन, हज़ारों इन्वेंशन जो है वो जुड़े हुए हैं उस इलेक्ट्रिक लाइट से। तो कोई वो बहुत छोटा मोटा इन्वेंशन नहीं था। आज के वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ है तो ये बिजली है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी मशक्क़त से, कितनी मेहनत के बाद उसने उसका वो बना पाया उस इलेक्ट्रिक लाइट को। उसके बाद अब एक बहुत बड़ा जो उनका मिशन था वो पूरा हुआ। तो अब अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में साइंटिस्ट का नाम हो चुका था। फिर उसी दरमियान में वर्ल्ड वार शुरू हो गया। पहला वर्ल्ड वार यानी 1914 में, 1914 में शुरू हुआ था। तो एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने पहले वर्ल्ड वार के दौरान भी अपने देश की बहुत सेवा किया, उन्होंने अपने देश की सेवा किया। हम लोगों ने देखो पढ़ा कि 1878 में शुरू किया, 80 में कामयाब हुआ। बिजली में ही 2 साल यानी 3-4 साल इसमें लग गया। फिर उसके बाद 25-30 साल तक एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशन किए होंगे, बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे। फिर उस 25-30 साल के बाद 1914 में, 1914 में जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उस टाइम भी इस महान वैज्ञानिक ने, इस ग्रेट साइंटिस्ट ने अपने देश की बड़ी सेवा किया। सेवा कैसे किया कि दुनिया तो लड़ रही थी एक दूसरे से और खून बह रहा था,
लेकिन ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। लेकिन इसी वार टाइम में, इसी जंग के वक्त में इस इंसान ने एक दो नहीं बल्कि कितने 40 इन्वेंशन किए। कि इस वार टाइम में जो 5 साल का युद्ध चला, 5 साल की जो जंग हुई, 14 में शुरू हुई, 19 में ये ख़त्म हुई ये जंग जो वर्ल्ड वार थी। तो इस 5 साल के इस वर्ल्ड वार में इस इंसान ने 40 इन्वेंशन किया। यानी अगर देखा जाए तो एवरेज एक साल में 8-8 इन्वेंशन किया। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और इसीलिए अमेरिका ने उनकी इस सर्विस के लिए, उनकी उस सेवा के लिए उनको एक मेडल से उनको अवार्डेड किया, उनको एक मतलब पुरस्कार दिया, मेडल दिया इन 1929। फिर आगे की कहानी बताया कि 1929 में ऐसे ही 8-10 साल फिर बीता। कोई खाली बैठने वाला साइंटिस्ट नहीं था, इस बीच में बहुत सारे काम उसने किए। तो 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रांड मैनर। सिल्वर जुबली कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ये उस फंक्शन को कहा जाता है जो किसी की याद में 50 साल पर मनाया जाता है, और जब 100 साल पर वही होता है तो उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में 1947 को हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, तो इस आज़ादी का जश्न जब 1997 में मनाया गया 50 साल के बाद, तो उसका नाम था सिल्वर जुबली। अब जब 2047 में मनाया जाएगा तो वो आज़ादी की गोल्डन जुबली होगी। तो ऐसे ही 1929 में जो सिल्वर जुबली मनाई गई ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की, यानी 50 साल जब पूरे हो गए, 1878 में शुरू किया था, 1879 के ख़त्म होते होते कंप्लीट कर लिया था। अब ये 1929 में नहीं, 50 साल, 29 इधर 21 उधर। तो ये 50 साल जब पूरा होने के बाद इस मौके पर वो जो सिल्वर जुबली मनाई गई इलेक्ट्रिक लाइट के उसमें, तो बहुत ग्रांड मैनर से, बहुत शानदार तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया, जश्न मनाया गया। अमेरिका जैसा देश मना रहा था तो जाहिर सी बात है ग्रांड मैनर में मनाया ही जाता। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम। और उस फंक्शन में जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उन्होंने इस इंसान को खुद आगे बढ़कर इज़्ज़त दिया, उनको रिसीव किया, ऑनर्ड हिम, उनको इज़्ज़त दिया, सम्मान दिया, एक बहुत बड़े फंक्शन में, एक बिग फंक्शन में। और उसके बाद उस फंक्शन का चीफ गेस्ट था एडिसन। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ जब उन्होंने देखा अपना वो सम्मान, वो ऑनर कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस तरह से उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो एडिसन अमेरिका के प्रेसिडेंट को थैंक कहने के लिए, यानी उस फंक्शन में वो खड़े हुए बोलने के लिए कुछ, लेकिन सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वो बीमार हो गया वहीं पर। हिज इलनेस बिकेम वार्स। और ये बीमारी जो उनकी थी, वार्स का मतलब बैड का कंपरेटिव होता है ख़राब से ख़राब होना, अच्छा नहीं हुआ बल्कि बिगड़ती चली गई हालत। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग। और फिर एक संडे की सुबह में इस इंसान की डेथ हो गई 18 अक्टूबर 1931। ये डेथ कब हुई? 18 अक्टूबर 1931 को। 1929 में बीमार हुए थे, 2 साल तक ऐसे ही उनकी बीमारी बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे फिर वो वक्त टाइम आया कि एक संडे की मॉर्निंग में वो 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से बताया कि राइटर ने कि दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन। इस तरह से इंडेड माने समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, एक महान, और इवेंटफुल माने घटनाओं से भरी हुई। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से लेकर लास्ट तक, कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई मतलब उनकी उस ज़िंदगी में कोई ना कोई इवेंट ना हो, घटना ना हो। तो इस तरह से उनको, उनकी लाइफ को इवेंटफुल कहा गया है। तो एक ग्रेट और इवेंटफुल लाइफ वाला जो एक इंसान था वो इस दुनिया से चला गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत इनरिच किया। रिच का मतलब जानते हो अमीर, और इनरिच का मतलब होता है अमीर बनाना। तो अमीर बनाने से मतलब है कि जिसने सारी सुख सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की, जिसने सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश किया, तो जिसने इंसानी ज़िंदगी में खुशियाँ जो जिसने दी। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब वही खुशियाँ कि वो इंसान, वो साइंटिस्ट की जो बहुत ग्रेट, बहुत इवेंटफुल लाइफ वाला साइंटिस्ट था, जिसने इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दी। ही सेड वंस, एक बार कहा था इसी एडिसन ने कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। कहा कि मैं कभी कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा, नेवर, कभी भी नहीं। इन्वेंट मतलब बनाना, आविष्कार करना, जो इंसान की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, तबाह करना। कि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा कि जो इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि आज दुनिया के हर साइंटिस्ट का बस एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है? न्यूक्लियर पावर। रोज़ कहीं ना कहीं जो है परमाणु बम का, कभी ये देश कर रहा है, कभी वो देश कर रहा है, उसका वही परीक्षण करना, टेस्ट करना। और इसीलिए धीरे धीरे हो ये रहा है कि हर कंट्री के पास जो है वो मतलब न्यूक्लियर पावर उसके पास आ रही है। तो ये इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये काम एडिसन जैसा साइंटिस्ट भी कर सकता था, जिसने इलेक्ट्रिक लाइट जैसी इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ को जब पॉसिबल कर दिखाया। तो ये न्यूक्लियर पावर बनाने में उसको कितना टाइम लगता, लेकिन उसने कहा था कि कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी।
कहा था कि मैं ज़िंदगी मतलब लोगों की ज़िंदगी को मतलब खुशहाल बनाना चाहता हूँ, हैप्पी बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। उसने ये कहा था कि जो दुनिया है, जो द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि दुनिया काफ़ी दिनों से, बहुत ज़माने से जो है वो अंधेरे में रह रही है, डार्कनेस में रह रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट। आई वुड लाइक, उसने कहा था कि मैं तो पसंद करूँगा इस दुनिया को ज़्यादा खुशी देना, ज़्यादा रोशनी देना, और कोई ऐसी चीज़ नहीं देना चाहता कि जो ज़िंदगी को बर्बाद करे। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने इन बातों को भी पूरा किया। वर्ड का मतलब शब्द, शब्द यानी बात। अपनी इन बातों को पूरा किया जो उसकी सोच थी कि दुनिया बहुत दिनों से अंधेरे में रह रही है और हम दुनिया को उजाला देंगे, हम उनको खुशियाँ देंगे। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफर। तो हम लोग देखते हैं कि जो उसने अपने इस वादे को कैसे पूरा किया, कि उसने जो ग्रामोफोन बनाया, वो ग्रामोफोन इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आई। और जो इलेक्ट्रिक लाइट उसने बनाया, इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और ये इलेक्ट्रिक लाइट ने हम लोगों की ज़िंदगी में उजाला दिया। वो उजाला हम लोगों की ज़िंदगी में ले आई कि वो दिया से या ऑयल लैम्प से या कैंडल से बाहर निकल कर आज हम लोग जो है इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि इंसान का, कि देखा कि बचपन की ज़िंदगी क्या थी एडिसन की। बहुत ऑर्डिनरी लड़का था, बहुत ऑर्डिनरी लाइफ थी। और कम से कम अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि आज के जो बच्चे हैं एडिसन की तरह बचपन में तो नहीं सोचते। जैसे वो मुर्गी का अंडा लेके उसको सेने लगा, सोचने लगा कि हाँ इसमें चूजे निकलेंगे, कीड़ा मकोड़ा जो है पीस के घोल बनाया कि हाँ इंसान को हम पिला के उड़ा देंगे। तो आज के लड़के तो बड़े एडवांस हैं। लेकिन यह है कि बाद में जिस तरह से एडिसन ने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो हम लोग जो है वो उस तरह से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी नई जनरेशन है। तो इसी वजह से इस साइंटिस्ट की ज़िंदगी को बताने के बाद ये कहा गया है कि आज हमारे कंट्री को, हमारे देश को और आज दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, कैसे, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे लोगों की ज़रूरत है। और एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़के को और हर लड़की को इस जो ये जो महान उदाहरण है, ग्रेट एग्जाम्पल है एडिसन का, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। तो ये कहानी हम लोगों की ख़त्म हुई। एडिसन की जो कहानी पढ़ रहे थे, पहला लेसन सप्लीमेंट्री का था, और अब उसके बाद एक एक लेसन प्रोज का भी हो गया है, एक ये सप्लीमेंट्री का भी एक लेसन हो गया है। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि किस चीज़ के लिए, अगर सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन या प्रोज का सेकंड लेसन या पोइट्री का जो भी होगा वो आप लोगों को मिलती रहेगी। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।